हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका ये 12th क्लास का मैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जिसका अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। आपको 19 अक्टूबर को जिसका एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कि क्या है सही आंसर, ठीक है, और सटीक आंसर। तो आप यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, क्लास 12 मंथली एग्जाम अक्टूबर 2024, ठीक है। और क्लास हो गया आपका 12 मासिक परीक्षा अक्टूबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि डैश इज द बर्ड ऑफ ए फेरी टेल इन द बांग्लादेश। तो ये हो जाएगा आपका रुक्त होगा। तो पहला का ए हो जाएगा। दो का डैश डू नॉट वांट टू एंटोनाइज द प्रेस, ठीक है, तो इसमें पॉलिटिशियन, इसका दो का डी हो जाएगा। तीन का ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल। कैसी औरत को बहुत सारे रीति रिवाजों को निर्वहन करना पड़ता है, तो वो है प्रेग्नेंट वुमेन को। चौथा नंबर है हु विजिट मदर्स हाउस एज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। कौन लेडी जो जाती है माँ के घर, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो दिया है आपका उस पार्ट से है, चाइल्ड इज बॉर्न से है, सेलेक्टिव वुमेन। तो चार का बी हो जाएगा। पाँच का द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर इज, तो हो जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट, बी हो जाएगा। पाँच का बी। आगे देखते हैं आपका 6 नंबर जो है उसका क्या होगा, ठीक है। तो 6 नंबर कह रहा है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस इज फ्रॉम। यह लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मैकेविटी डोमेस्टिक कैट, डी से। 7 नंबर का हो गया ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो सी लेसन से लिया गया है, सेक्स एंड डेंसिटी से लिया गया। तो 7 का आपका सी हो जाएगा। 8 का देखिए, 8 का आपका हो गया डैश इज द मेन इंटरेस्ट ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा, तो मास इंटरेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोगों का डिमांड होता है उसकी वो उसी हिसाब से पेपर का जो है वो पब्लिशिंग होता है एडवर्टाइजमेंट प्रोप्राइटर के द्वारा, ठीक है। तो 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर आपका है, 9 का हो जाएगा मैकेविटी फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द फील्ड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, तो 9 का ए हो जाएगा। 10 का व्हेन द पुलिस रीच द क्राइम सीन डैश इज नॉट फाउंड, कौन नहीं पाया जाता, तो मैकेविटी, तो 10 का ए। 11 का डैश वाज एन एसेइस्ट ए प्ले राइट और ए पोएट। ये तीनों गुण किनमें था, एसेइस्ट थे, प्ले राइट थे, पोएट थे, कौन थे, तो वो हो गया आपका ये है आपके सी नंबर हो जाएगा, डोरोथी एल चार्ल्स, ठीक है, इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 7 तक हो गया, 10 11 तक हो गया। 12 नंबर देखते हैं। अब 12 का हो जाएगा द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश रीजन, किस धर्म से टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड है, तो पारसी से आपका, ठीक है, फायर हिम से यह क्वेश्चन है। 13 नंबर आपका हो गया इन द फायर हिम द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ, किस जगह का वर्णन हुआ फायर हिम घाट में, तो वो हो गया वर्णिंग आपका घाट का, ठीक है। तो 13 का डी हो जाएगा। 14 का आपका जो है द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टॉलिंग इन द पोएम फायर हिम। स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है आपका, तो वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। 14 का सी हो जाएगा। 15 का वी सॉ इम्बर्स लॉसिंग देयर कुरल रेडनेस, दिस इज फ्रॉम, यह किस पार्ट से लाइन है, तो यह भी फायर है, हम कहीं है, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 का आई हैव ईटेन नथिंग मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। 17 का हो जाएगा दे आर लाफिंग एट यू, इसका जो है पैसिव वॉइस में आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आर बीइंग लाफ्ड एट, ठीक है, तो 17 का डी से हो जाएगा। 18 का द सूप स्मेल्स, तो सूप कैसे स्मेल करता है, द डिलीशियसली, ठीक है आपका, तो 18 का ए हो जाएगा। 19 का डू यू हैव प्रॉब्लम, तो हमेशा आपका जो है क्वेश्चन पूछने वाले में ए नहीं होता है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। 19 का डी। और देखिए आपका ये हो जाएगा 20 का आई प्रीफर यू टू हेल्प हॉर्स, यहाँ प्रोनाउन फॉर्म होगा इसलिए आपको जो होगा हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। 20 का सी। 21 का हो जाएगा इफ़ यू कम टू दिल्ली, अगर तुम दिल्ली आते हो तो मे यू कम टू मीट में, क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर प्रेजेंट में है तो इधर भी प्रेजेंट ही फॉर्म होना चाहिए, से सब पास्ट है। 22 का हो जाएगा एवरी वन हैज़ कम, ठीक है, एवरी वन के साथ कौन सा क्वेश्चन टैग होता है, तो हैवंट दे हो जाएगा, ठीक है आपका। 22 का सी। 23 का ही सेड टू मी डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, उसका इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन जो हो जाएगा ही आस्क मी इफ़ आई न्यू हर, ठीक है। 23 तक हो गया। 24 का देखते हैं आपका। 24 का हो गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही इंग्लिश कौन लिखा गया है, तो इफिशिएंट सही यह लिखा हुआ है, तो 24 का सी। 25 का द सिनोनिम ऑफ वारंटी, वारंटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गारंटी, ठीक है, उस 25 का डी। 26 का एंटोनिम ऑफ टर्मिनेट, टर्मिनेट का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो बिगिन हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ख़त्म करना,
समाप्त कर देना, तो बिगिन अपोजिट का होता है वो स्टार्ट करना, ठीक है। तो 26 का ये। 27 का जो सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब समानार्थक, ठीक है। चिवेरियस, चिवेलरस इज उदार होता है इसका मतलब, तो इसके सही जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्लैंड, ठीक है। 27 बी। 28 का आपका हो जाएगा 28, 29, 30, तो 28 का हो जाएगा आपका द एंटोनिम ऑफ जो कूलर, इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी, यानी कि अपोजिट वर्ड होगा इसका, ठीक है। तो 28 का ए। 29 का अलाउंस फिक्स आफ्टर डिवोर्स टू योर वाइफ इज, मतलब पत्नी को तलाक देने के बाद उसको मंथली कर्ज जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एलुमनी कहते हैं। तो 29 का आपका बी हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो हमेशा लड़ने के मूड में रहता है, लड़ाकू मिजाज का होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका यह भी मीनिंग हो सकता है और यह भी हो सकता है, लेकिन सही मीनिंग में ए होना चाहिए, ठीक है आपका 30 का ए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।